अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन डिफाइन किया गया रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर, दैट इज इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें देखो, जब हम 1 1 के लिए चेक कर रहे हैं, इसमें रियल नंबर के सेट में तो हर तरह का नंबर होता है, इंटीजर भी, पॉइंट्स वाले भी, डिवाइड वाले भी, सब रूट वाले भी। तो हम पॉइंट्स वाले नंबर भर रहे हैं इसके अंदर। 1.2 भरा हमने इसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब 1.2 भरेंगे तो ये क्या देता है, 1.2 से छोटी वैल्यू देता है हमेशा, इंटीजर वाली। 1.2 से छोटा इंटीजर क्या है, 1। ऐसे ही यहाँ पर जब हमने 1.4 भरा तो ये 1.4 से छोटी वैल्यू क्या देगा, इंटीजर वैल्यू 1.4 से छोटी इंटीजर क्या देगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम इमेज मिल रही है। 1.2 पे भी वैल्यू 1 दे रहा है, 1.4 पे भी 1 दे रहा है। तो इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1 बट दिस वन इज़ मैनी वन। अब इसे ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। भाई हमारा डोमेन में क्या है, वहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर नो फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रॉम कोडोमेन हैज़ इन द प्री इमेज इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। हेयर नो फ्रैक्शन प्रॉपर, जो हमारे इधर डोमेन कोडोमेन के अंदर फ्रैक्शन है, उनका प्री इमेज हमें इस तरफ डोमेन की तरफ नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का इधर हमें प्री इमेज मिल जाए डोमेन के अंदर। सो दिस इज नॉट ऑन टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 भी आर से आर पे डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, का मतलब मॉडुलस फंक्शन है ये। तो मॉडुलस फंक्शन को भी हमें चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। फिर वही 1 1 के लिए हमने क्या किया, एफ की एक्स की नेगेटिव वैल्यू भरी, तो नेगेटिव को क्या कर देता है, मोड पॉजिटिव कर देता है। तो -1 को क्या कर दिया इसने, +1, और 1 को जब भरेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने -2 भरा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 भरेंगे तो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट वैल्यू पे ये सेम इमेज दे रहा है। जब डोमेन की डिफरेंट वैल्यू पर ये सेम इमेज दे रहा है तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट 1 1 बट दिस इज़ मैनी वन। तो ये 1 1 नहीं है। अब फिर वही ऑन टू भी चेक कर लेते हैं इसको। सेट कहाँ से कहाँ पर है, डेफिनेशन हमारी आर से आर पे। तो आर में क्या है, बहुत सारे नंबर हैं। तो आर के नेगेटिव नंबर्स जो हैं, मतलब आर कहाँ, ये जो आर है हमारा कहाँ पर है, अगले वाला आर, ये डोमेन कोडोमेन वाला है। तो कोडोमेन के सभी नेगेटिव नंबर्स का हमें डोमेन के अंदर प्री इमेज नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे रहा है। तो उधर वाले नेगेटिव, जो हमारे कोडोमेन वाले नेगेटिव नंबर हैं, उनका हमें प्री इमेज इधर नहीं मिल पाएगा डोमेन की तरफ। तो ये क्या हुआ, एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसके बाद देखो, ये है सिग्नम फंक्शन, 5वें क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन। इसको भी ये 1 1 और ऑन टू चेक करा रहा है क्वेश्चन में। तो सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और एक्स की वैल्यू 0 आएगी कब, जब एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी जब एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, और एफ एक्स की वैल्यू -1 आएगी जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स पर एक्स ग्रेटर देन 0 पर 1 आ रही है वैल्यू, और लेस देन 0 पर -1 आ रही है। ठीक है, तो इसको भी 1 1 ऑन टू चेक करना है, चेकिंग फॉर 1 1 एंड ऑन टू। मान लो मैंने इसमें 1 भरा, तो F1 की वैल्यू क्या आई, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये आ गई। F2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। F3 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम इमेज हमें मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बल्कि क्या है, मैनी वन। तो f इज़ नॉट 1 1। अब इसे ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। अब फिर वही बात हो गई, रियल नंबर के सेट में तो सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सब चीज़। लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर केवल हमें 1 0 और -1 केवल इन्हीं एलिमेंट पे प्री इमेज हमें मिल रही है, ठीक है। बाकी सब एलिमेंट्स पे हमें प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब f इज़ नॉट ऑन टू। सो f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 और b एक सेट है 4 5 6 7 एंड f इज डिफाइंड बाय 1 4 2 5 6 6 3 6 एंड ये 1 4 2 5 और 3 6। बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b पे फंक्शन है, सो दैट f इज़ 1 1। इसको हमें 1 1 दिखाना है। यहाँ पर देखो फंक्शन क्या है 1 4 2 5 3 6 है ना। तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट हुए 1 2 और 3, कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट हुए 4 5 और 6। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, यहाँ पर हमें क्या मिला, ये देखिए इस तरह से डोमेन में 1 2 और 3 एलिमेंट है सेट ए के, और इसमें सेट बी में 4। तो डिफरेंट एलिमेंट की ए के डिफरेंट एलिमेंट की हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू बी में मिल गई। तो इसका मतलब देखो 1 पे 4 वैल्यू आ रही है, 2 पे 5, 3 पे 6, तो हर एक एलिमेंट सेट हो गया हमारा, हर एक एलिमेंट की इमेज हमें बी में मिल गई, वो भी डिस्टिंक्ट। तो f इज़ 1 1, f इज़ 1 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले पार्ट में फंक्शन आर से आर पे डिफाइंड है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, और दूसरे में एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। तो इसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को फटाफट से। ये देखो यहाँ पर आर से आर पे है, तो एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4 वो तो है ही हमारा। जब 1 1 चेक करते हैं तो क्या करते हैं, डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट x1 और x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला r, ये वाला। तो 1 1 के लिए क्या होता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो इसमें वैल्यू भर दी हमने, x की जगह x1 भर दिया, तो 3 - 4x1 ये आ गया, x2 की जगह x की जगह x2 भर दिया, 3 - 4x2, तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कट गया, तो क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, ठीक है। तो जब x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, इसका मतलब f इज़ 1 1। अब इसे उसके लिए चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए। जब ऑन टू के लिए चेक करते हैं तो y को क्या मान लेते हैं f(x) के बराबर, तो लेट y इज इक्वल टू f(x), तो इसका मतलब क्या हुआ y इज इक्वल टू f(x) क्या था 3 - 4x, तो y इक्वल टू हो गया 3 - 4x, 4x को इधर लिया, 4x इज इक्वल टू 3 - y, तो x की वैल्यू हो गई हमें 3 - y/4, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 - y/4 यहाँ पर भरेंगे हम इसमें, तो f(x) इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। और जब f(x) इज इक्वल टू y आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज इन डोमेन बिलोंग्स टू r, मतलब बिलोंग्स टू डोमेन, तो f इज़ ऑन टू, ठीक है। अब देखो y के जो भी वैल्यू भरेंगे हमें x की एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू इधर, तो इधर की सारी वैल्यूज़ पे इधर से हमें x की वैल्यूज़ मिलती रहेंगी, तो f इज़ ऑन टू, ठीक है। तो f क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव, तो f इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं। f(x) क्या है यहाँ पर 1 + x², फिर वही चेकिंग फॉर 1 1। अब देखो यहाँ पर ध्यान से f की वैल्यू जब हम 1 भरेंगे तो ये क्या देगा 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब f की वैल्यू -1 भरूंगा तो तब भी ये 2 दे रहा है, तो क्या हुआ डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज़ पर इसने क्या करा सेम इमेज दे दी, तो इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब इसके लिए ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं।
ऑन टू के लिए चेक करने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, यही तो मानते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस वन। अब यहाँ देखो ध्यान से, y कहाँ फंसा हुआ है, अंडर रूट के अंदर। तो y की वैल्यू जब 1 से बड़ी जब तक रहेगी, ठीक है, 1 से बड़ी जब वैल्यू रहेगी y की, तो एक डेफिनेट वैल्यू हमें x की मिल जाएगी इधर। लेकिन जो y की नेगेटिव वैल्यू होंगी, y की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो क्या होगा, हमें डोमेन के अंदर एक इमेज उसकी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव में, अंडर रूट अगर हो, नेगेटिव में अगर अंडर रूट वगैरह इस तरह से फंस जाए तो वो डिफाइन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव को डोमेन की नेगेटिव वैल्यू पर डोमेन के अंदर हमें कोई इमेज, प्री इमेज नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू, सो f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इस केस में ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 8वें क्वेश्चन में ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो प्रूव, इसे हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए मतलब हमें ए क्रॉस बी जब होता है तो ऑर्डर पेयर के रूप में पॉइंट लिया जाता है सेट। तो ये क्या कहता है, एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, ए क्रॉस बी में 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, एक a1 b1 और एफ ऑफ a1 b1, ये क्या देगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन b1 a1। अब दूसरा ऑर्डर पेयर ले लेते हैं एफ ऑफ a2 b2, ये क्या देगा b2 a2, क्योंकि ए बी क्या कर रहा है, बी ए को उल्टा कर दे रहा है। तो यहाँ पर ये, तो जब इसे 1 1 प्रूव करते हैं तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते हैं ना। तो यहाँ पहला ऑर्डर पेयर क्या है, एफ ऑफ a1 b1, इधर दूसरा क्या है, एफ ऑफ a2 b2। तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। तो ये क्या दे रहा है, b1 a1, ये क्या दे रहा है, b2 a2। तो ये क्या है, जब दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, जब फर्स्ट के इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ b1 बराबर b2 हो गया और सेकंड के इक्वल हो गया, तो a1 इक्वल टू a2। तो इसका मतलब f इज़ 1 1, ठीक है। अब इसे ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, चूँकि a क्रॉस b फंक्शन कहाँ से है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे। तो यहाँ देखो हेयर एवरी मेंबर एम एन, ठीक है, हेयर एवरी मेंबर एम एन, एम एन कहाँ से लिया हमने, बी क्रॉस ए से, ठीक है। तो बी क्रॉस ए से जो एम एन लिया हमने, उसकी हर एक की एक प्री इमेज हमें एन एम मिल जाएगी इन डोमेन, ठीक है। ये जो एम एन है हमारा कहाँ से लिया है, कोडोमेन से, ठीक है। हेयर एवरी मेंबर ऑफ कोडोमेन एम एन हैज़ इट्स प्री इमेज इन एन एम इन डोमेन, सो एफ इज़ ऑन टू। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका हमें इधर इमेज मिल जाएगा, सारों के साथ, सभी का। तो जब सबका इमेज मिल गया इसका मतलब एफ इज़ ऑन टू, ठीक है। तो दिस इज़ 1 1 एंड ऑन टू।